नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल साथी में। आज हम एक अहम कानूनी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या नाम बदलना आपका मौलिक अधिकार है या नहीं? बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्हें अपने नाम में बदलाव करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए जानते हैं कानून का असली पक्ष। नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है? कानूनी रूप से आप अपना नाम कैसे बदल सकते हैं? यह जानने से पहले जानते हैं उस खबर के बारे में जिसके कारण हमने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें। अब आते हैं उस खबर पर। शहनवाज नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड को एक प्रार्थना पत्र दिया जो नाम को बदलने को लेकर था, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनका नाम शहनवाज से बदलकर मोहम्मद समीर राव किया जाए। यूपी बोर्ड ने उनकी यह मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि आवेदन 3 साल के भीतर ही किया जाना चाहिए। इसके बाद शहनवाज ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर एकल पीठ ने 25 मई 2023 को यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें उन्होंने याची शहनवाज का नाम परिवर्तित करने का प्रार्थना पत्र रद्द किया था। एकल पीठ ने यूपी बोर्ड के इस नियम को मनमाना और असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि अपनी पसंद का नाम रखना व्यक्ति का अनुच्छेद 21 व 19 में मौलिक अधिकार है। यूपी बोर्ड के नियम इन मूल अधिकारों से सुसंगत नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। एकल पीठ में याची शहनवाज का नाम बदलकर मोहम्मद समीर राव करने और उसके हाई स्कूल व इंटरमीडिएट सहित अन्य सभी प्रमाण पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि पर नया नाम अंकित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इस आदेश को प्रदेश सरकार की ओर से विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे ने कई दलीलें दी। उनका कहना था कि मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं हैं तथा इन पर कुछ सुसंगत प्रतिबंध भी हैं। उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तित करना यूपी बोर्ड के 1921 एक्ट के अध्याय 12 द्वारा नियमित व संचालित होता है, इसलिए नाम में परिवर्तन 7 साल के बाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका प्राविधान रेगुलेशन 7 के चैप्टर 3 में दिया गया है। रामानंद पांडे ने कहा कि एकल न्यायपीठ ने अपने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार की सीमा से बाहर जाकर के आदेश दिया है। एकल न्यायपीठ को इस पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में 1 अगस्त 2016 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्यालय आदेश पारित किया गया है, जबकि याची का पक्ष रखने के लिए नियुक्त न्यायमित्र श्रेया श्रीवास्तव का कहना था कि एकल न्यायपीठ ने नाम परिवर्तित करने का आदेश पारित कर कोई गलती नहीं की, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यह कृपया दोबारा सुनिए। जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, यह नियमों के अधीन है। यह केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार संचालित होगा। याची द्वारा नाम शहनवाज से बदलकर मोहम्मद समीर राव करने की मांग के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति
अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इस निर्णय के साथ एकल पीठ द्वारा नाम परिवर्तित करने को मौलिक अधिकार करार देने वाले निर्णय को रद्द कर दिया। क्या नाम बदलने का वास्तव में कोई कानूनी अधिकार है? संविधान और मौलिक अधिकार क्या कहते हैं? हमारा संविधान कई मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, समानता का अधिकार। लेकिन क्या नाम बदलने का अधिकार भी इनमें आता है? दरअसल नाम बदलने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है, जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम बदलना हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कुछ मामलों में कोर्ट ने नाम बदलने को अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा है, लेकिन यह स्वतः मौलिक अधिकार नहीं बनता है। आइए जानते हैं कि नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है। सरकारी नियम और दस्तावेज के हिसाब से आपको गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी, समाचार पत्र में विज्ञापन देना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, कोई एफिडेविट और नाम बदलने के कारणों की प्रामाणिकता भी आपको देनी होगी। हालांकि विशेष परिस्थितियां जैसे विवाह के बाद नाम बदलना, धर्म परिवर्तन के कारण नाम बदलना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नाम बदलना। गलत कारणों के नाम बदलने पर कानूनी रोक। फ्रॉड और अपराध से बचाव। फर्जी पहचान पत्र बनाने के लिए नाम बदलने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अपराधियों और धोखाधड़ी करने वालों पर नाम बदलने की कुछ सीमाएं हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी यानी नाम बदलने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि नाम बदलना मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है। अगर आप अपना नाम बदलने की सोच रहे हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाएं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सवाल और राय कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।